कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जैसे दो दुनियाओं के बीच में कहीं अटके हुए हैं? बिल्कुल होता है कई बार। हाँ, तो आज हम कुछ ऐसी ही कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। जर्मन फैंटेसी फिल्म है वुड वॉकर्स 2023 की। अच्छा, वुड वॉकर्स, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। शेप शिफ्टर्स की कहानी है ना? हाँ बिल्कुल, जो रूप बदल सकते हैं। आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि पहचान और अपनेपन जैसी चीजों पर ये क्या कहती है। हाँ, मतलब ये फिल्म सिर्फ जादू या रूप बदलने तक ही नहीं है। इसका कनेक्शन ज्यादा गहरा है। इंसान और जानवर के बीच की वो लाइन और जो लोग उस पर चलते हैं उनका स्ट्रगल। सही। कहानी का हीरो है काराग, आधा इंसान आधा माउंटेन लायन, मतलब प्यूमा। ओह, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। हाँ, और वो जंगल के अपनी दुनिया छोड़कर इंसानों के बीच रहना चाहता है। अब यही अपने अपने एक बड़ा सवाल है ना, क्यों कोई अपनी वो जंगली आजादी छोड़ेगा? सही बात है। शायद वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, हो सकता है वो कुछ ढूंढ रहा हो, खुद को समझने की कोशिश, अपनी जगह तलाशने की एक चाहत। हाँ, पर इंसानी दुनिया में घुलना मिलना वो उसके लिए जरा भी आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो उसका जंगली स्वभाव था और जो इंसानी तौर तरीके वो सीख रहा था, उनके बीच एक कांस्टेंट, मतलब एक लगातार खिंचाव रहता था। ये बाहर से ज्यादा अंदर की लड़ाई थी। और तभी उसे पता चलता है इस वुड वॉकर स्कूल के बारे में। हाँ, ये क्लियर वाटर हाई करके है शायद, एक बोर्डिंग स्कूल। पर सिर्फ स्कूल नहीं, ये उन बच्चों के लिए एक तरह की पनाहगाह है जो रूप बदल सकते हैं, जैसे भेड़िए, भालू या शायद पक्षी भी। हाँ बिल्कुल, अलग अलग तरह के शेप शिफ्टर्स। तो क्या ये स्कूल उसकी सारी मुश्किलों का हल था, एक सेफ जगह? एक तरह से हाँ, क्योंकि वहाँ उसे पहली बार अपने जैसे लोग मिलते हैं जो समझते हैं कि वो क्या है। वो अकेलेपन वाली फीलिंग वो कम होती है। हाँ, वो तो जरूरी होता है। साथ में नई चुनौतियाँ भी लाता है, जैसे स्कूल के अंदर ही कंपटीशन। अच्छा, किस तरह का कंपटीशन? मतलब अपनी पहचान को लेकर कौन ज्यादा पावरफुल है, इस तरह की चीजें। और फिर ये सवाल कि क्या आप अपनी पहचान का एक हिस्सा दबाकर फिट हो सकते हैं? ये तो है। और एक और बात थी ना, बाहरी दुनिया का डर। हाँ, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर था। बाहर के लोग इन वुड वॉकर्स को शक और डर से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये खतरनाक है। तो खतरा सिर्फ अंदरूनी नहीं था, बाहर से भी था। सही कहा। ये दिखाता है कि लोग अक्सर अलग या अनजान चीजों से कैसे डरते हैं। बिल्कुल। और इसी सब के बीच कारागाह का जो कन्फ्लिक्ट था वो और गहरा हो जाता है। उसे चुनना पड़ता है, क्या वो अपनी प्यूमा साइड छुपाएगा या इंसानी साइड को, या कोई और रास्ता है। ये उसकी लॉयल्टी और खुद को एक्सेप्ट करने का टेस्ट था एक तरह से। हाँ, ये सिर्फ ये तय करना नहीं था कि वो क्या है, बल्कि ये कि वो कौन बनना चाहता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब काराग और उसके दोस्त एक मिशन पर जाते हैं। हाँ, वो मिशन काफी अहम था। वहाँ सिर्फ उनकी शक्तियों का टेस्ट नहीं होता, तो फिर क्या? उससे भी ज्यादा जरूरी उन्हें टीम वर्क की अहमियत समझ आती है कि उनकी जो अलग अलग ताकतें हैं वो मिलकर उन्हें ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अच्छा। और काराग के लिए वो मिशन खुद को साबित करने का मौका बन जाता है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। अच्छा? उसे ये एहसास होता है कि उसे अपने किसी भी हिस्से को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आखिर में वो सिर्फ आधा इंसान या आधा प्यूमा नहीं रहता। नहीं, वो इन दोनों का एक मिला जुला रूप बन जाता है। वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को अपनाता है, अपनी कमजोरियों और ताकतों सबके साथ। फिल्म का अंत तो पॉजिटिव है। उसे स्कूल में दोस्तों के बीच अपनी जगह मिल जाती है। जो वो पाता है, उसे समझ आता है कि उसकी ये डुअल नेचर, ये दोहरापन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी यूनिक ताकत है। तो वुड वॉकर्स का जो गहरा संदेश है वो सिर्फ ये नहीं कि अपनी अलग पहचान को अपनाओ, नहीं, उससे भी आगे। शायद ये कि पहचान कोई एक फिक्स चीज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इसमें विरोधाभास हो सकते हैं, और असली ताकत इन अलग अलग हिस्सों को समझने और उनको एक साथ लाने में है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी के अंदर जो ये छुपी हुई कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं या जो दोहरी प्रकृति होती है, उसका असल मतलब क्या हो सकता है, चाहे वो रूप बदलने की ताकत हो या जिंदगी का कोई और पहलू। अपनी पूरी सच्चाई के साथ जीना, शायद वही सबसे बड़ा एडवेंचर है। हाँ, शायद वही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।